नमोस्तु आचार्य श्री उज्ज्वल जैन रोहतक से। हम पूरी ज़िंदगी परिश्रम करते हैं, हमारे सारे मनोबल पूरे नहीं होते। पूरा फल हमें कैसे मिले या हम कैसा क्या करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हों? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सम्यक पुरुषार्थ करना हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है और करना ही चाहिए। हर जीव पुरुषार्थ करता है, चाहे लौकिक जीवन हो चाहे अलौकिक जीवन हो। बिना पुरुषार्थ के कभी भी किसी को कुछ मिलता नहीं है। मुनिराज भी यदि सम्यक पुरुषार्थ न करें तो उन्हें कभी भी सिद्धत्व की अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन क्या उनको एक ही भाव में मोक्ष मिल जाता है? कितने भावों में वह पुरुषार्थ करते हैं तब जाकर उनको सिद्धत्व की अवस्था मिलती है। तो अभी एक इसी भाव से मिल जाए तो समझना कि कई भावों की तैयारी है, और इस भाव से स्टार्ट करें तो कई भाव लग जाएं, ये समझना। ऐसे ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रम कर रहे हो धन आदि के लिए और नहीं मिल रहा है तो समझना कि अभी पुरुषार्थ में कमी है, या फिर पुरुषार्थ करते रहो इस भाव नहीं तो अगले भाव में। और धर्म ध्यान सदा रखो। देखो, तुम्हारा पुरुषार्थ भी जब चमकेगा ना, जब तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा, और भाग्य जो है तुम्हारे धर्म ध्यान से बनता है, और धर्म ध्यान से ही हमें सब कुछ की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, धर्म करते हैं तो परिणामों में निर्मलता आती है और उससे अच्छे वाइब्रेशन वाले जो हैं परमाणु हैं हमारे पास आते हैं, और उसी से ही हमारा जैसे हम पुण्य कहते हैं, जैसे हम शुभ कर्म कहते हैं, और वो शुभ कर्म जो हैं हमें फल देते हैं। फिर ठीक है, जब वो उदय में आएंगे तो फल की प्राप्ति होगी। तो ठीक है, हमारा भी एक भाव दो भाव से पाप कर्म का उदय चल रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना सम्यक पुरुषार्थ करें और खुशी इस बात की मनाएं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं प्रमादी नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक जाता हूँ, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, पर मैं खुशी तो है ना कि मैं कितना ईमानदार हूँ। ऐसा नहीं कि आज दुकान नहीं चली हुई मैं नहीं खोलता, आज नहीं खोलूँगा, कोई आता तो है नहीं है, मैं नहीं खोलता भैया, मैं 9 बजे जाऊँगा, 10 बजे जाऊँगा, शाम को जाऊँगा, कल खोल लूँगा, परसों खोल लूँगा। इसका मतलब है आप अपने पुरुषार्थ के प्रति ईमानदार नहीं हैं। करत करत अभ्यास की विद्याएं होती हैं। ये सब कुछ जो व्यक्ति लगन से लगा रहता है तो उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है और फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, जो व्यक्ति मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है ना? तो पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें, हिम्मत नहीं हारें और धर्म ध्यान सदा साथ में करते जाएं। आचार्य श्री नमोस्तु। संजय जैन दुर्ग छत्तीसगढ़ से शंका कर रहे हैं कि जब हमारा पाप कर्म का उदय आता है तो हम बहुत दुखी होते हैं और हमारे लिए ऐसा लगता है कि अब क्या कर लें, अकाल मरण कर लें या मृत्यु कर लें। तो उस समय क्या समझाना चाहिए, अपनी आत्मा को क्या संबोधन करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पाप कर्म तो अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में भी आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी हत्या कर लें, प्राणों का वियोग कर लें। कोई ये समस्या का समाधान नहीं है अपने प्राणों का वियोग करना, अपितु और भी बड़ी समस्या अपने सामने खड़ी कर लेना है। हत्या करने वाला व्यक्ति जीव अति संक्लेश परिणामों से मरता है, और यदि बाई चांस उस समय आयु कर्म का बंध बंधा तो नियम से नरक गति का बंध बंधेगा, घोर सब्र सागर में जाकर के गिरेगा, वहाँ तड़फेगा, वहाँ और परेशान होगा, वहाँ इतना तीव्र कर्म का पाप का उदय आएगा, और वो व्यक्ति जो है वहाँ कितने सागर पर्यंत आयु तक वहाँ पर दुखी होता रहेगा। और आपको पता है कि ऐसे आत्महत्या करने वाले के जो भाव हैं सचमुच में वह पापी जीव है, और उसका समस्त पुण्य छीन हो रहा है और दुर्गति की ओर जा रहा है। इसलिए जो है हमें कभी भी आत्महत्या के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और जैन दर्शन तो कहता है कि भाई आप दीक्षा संन्यास के मार्ग में जाइए, समाधि मरण के मार्ग में जाइए, आपको फालतू के मार्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है।
यदि पाप कर्म का उदय है और आपको जो है व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं तो कोई बात नहीं। संसार में कितने जीव हैं, देखो आए हो संसार में तो कुछ न कुछ मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन संपूर्ण हर किसी को मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। सभी राजा महाराजा हो जाएंगे तो संसार के सभी जीव एक से नहीं हो जाएंगे। सबका परिणाम अलग है, भाव अलग है, क्रियाएं अलग हैं, और जिससे पुण्य पाप का बंध भी अलग है, तो प्रतिफल भी सबका अलग अलग है। क्रिया जैसी उसकी प्रतिक्रिया भी अलग है। तो इस प्रकार से अपने मन में किसी प्रकार मरने की कभी विचार नहीं लाना चाहिए। ये तो कायर लोग हैं जो मरने को सोचते हैं। जो वीर होता है वो मरता नहीं है, हजारों लोगों से युद्ध करने को तैयार रहता है। ऐसा योद्धा होता है, ऐसा वीर व्यक्ति होता है। ऐसे हजारों कर्म भी मेरे सामने उदय में आ जाएं तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, पर अपनी समता, अपना संयम और अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा, और अपना कर्तव्य और अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा व्यक्ति ही सफल हो पाता है और उसका जीवन सार्थक हो पाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। सुधा जैन गुना से शंका कर रही हैं कि हमारे अंग का फड़कना, आँखों का फड़कना, भुजाओं का फड़कना, क्या ये कुछ संकेत करते हैं? शुभ अशुभ संकेत क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। आँखों का फड़फड़ाना, अंगों का फड़फड़ाना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये सब आपके शरीर की कमजोरी के काल हैं। शरीर में कोई ना कोई चीज़ पार्ट कमज़ोर होता है, उसमें ब्लड आदि की कमी होती है, जिसके कारण से इस प्रकार से कार्य हुआ करते हैं। इसे कोई चीज़ के शुभ अशुभ से ना जोड़ें तो बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि जो अष्टांग निमित्त आदि का ज्ञान आया हुआ है उसमें ये चीज़ नहीं होती है। अष्टांग निमित्त में तो ये होता है कि आपकी बचपन से ही भौं की बनावट कैसी है, तिल कहाँ है, मांस मसा कहाँ है, नाक कैसी बनी है, कान कैसे बने हैं और रेखाएं कैसी हैं, उन सब चीज़ों से निमित्त ज्ञान लगाया जाता है। अष्टांग निमित्त योग जिसे कहते हैं। लेकिन आंखें फड़फड़ाएं, कान हिलने लग जाएं और ये अचानक कोई शरीर का पार्ट हिलने लग जाए तो बोले इससे क्या हुआ? अरे ये तो आपकी कमजोरी है, ये तो शरीर की कमजोरी है, कहीं ना कहीं रुकावट है शरीर में ब्लड आदि की, जिसके कारण इस प्रकार से कार्य होते हैं। कुछ लोगों के मन में शंका रहती है, दाएं आंख फड़फड़ाएगी तो इसका क्या शुभ होगा या अशुभ होगा, बाएं आंख फड़फड़ाएगी तो क्या शुभ अशुभ होगा। ये सब प्रचलन में है, ठीक है ना, ये सब प्रचलन में है, लेकिन इसका कहीं और छोर नहीं प्राप्त होता है हमारे जैन दर्शन में। अष्टांग 8 प्रकार के जो अंग हैं, 8 अंग हैं, उन 8 अंगों की जो बनावट है, संरचना है, रचना है, उसके द्वारा निमित्त ज्ञान लगाने का तो आया हुआ है। उससे निमित्त लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति पीछे कैसा था, आगे कैसा, इसका व्यवहार कैसा, इसका चारित्र कैसा, ये सब पता चल जाता है। लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट में उसके आँख अंग आदि फड़फड़ाएं, उससे क्या होता है, ऐसा शुभ अशुभ ऐसा पढ़ने देखने में प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही मुझे कुछ उचित लगता है। ये तो सिर्फ आपकी शरीर की कमजोरी काल है, जिसके कारण इस प्रकार से कार्य दिखाई देते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।